भगवान विष्णु जब जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ता है तब तब वे किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। त्रेतायुग के प्रारंभ में जब असुरों का अत्याचार बढ़ा तब भगवान ने आधे सिंह और आधे मानव का रूप धारण किया, जिसे नरसिंह कहा जाता है, नर प्लस सिंह। यह अवतार भक्त प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकश्यप के संहार के लिए हुआ। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है जब सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जैसे 4 ऋषिगण भगवान विष्णु के दर्शन हेतु वैकुंठ पहुंचे। वहां उन्हें जय और विजय नामक द्वारपालों ने रोका। ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे राक्षस बनकर 3 जन्मों तक पृथ्वी पर जन्म लें। जय और विजय ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, श्राप का प्रभाव तो होगा, लेकिन तुम मेरे ही हाथों मृत्यु को प्राप्त करोगे और 3 जन्मों के बाद पुनः वैकुंठ लौट आओगे। पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। पहले जन्म में जय और विजय ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नामक राक्षसों के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया, जिसे वराह अवतार लेकर भगवान विष्णु ने वापस निकाला और हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की ठान ली। उसने हिमालय पर कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, हे ब्रह्मदेव, मैं न दिन में मरूं, न रात में, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। हिरण्यकश्यप का अत्याचार। वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप अभिमानी और अहंकारी हो गया। उसने घोषणा की, मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा की जाए। जो विष्णु का नाम लेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसने अपने राज्य में विष्णु भक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। प्रहलाद का जन्म और विष्णु भक्ति। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु एक धार्मिक और शांत स्वभाव की स्त्री थी। जब वह गर्भवती थी तब वह नारद मुनि के आश्रम में कुछ समय के लिए रही। वहां नारद जी ने उसे भगवान विष्णु की महिमा सुनाई और गर्भस्थ बालक प्रहलाद ने भी सब सुन लिया। प्रहलाद बचपन से ही विष्णु का भक्त बन गया। वह अपने गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों से पढ़ाई करता था, पर वहां भी केवल नारायण नारायण जपता रहता। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका पुत्र विष्णु भक्ति में लीन है तो उसे क्रोध आया। उसने पुत्र को कई बार समझाया, पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, विष्णु ही सच्चे भगवान हैं। वे सबके रक्षक हैं। वही सृष्टि के आदि और अंत है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर प्रहलाद को मरवाने के अनेक उपाय किए। प्रहलाद को मारने के असफल प्रयास। 1. विष देकर मारना, पर विष अमृत बन गया। 2. सांपों में डालना, पर नागों ने उसे नहीं काटा। 3. हाथियों से कुचलवाना, हाथियों ने उसे छुआ तक नहीं। 4. अग्नि में डालना, वह भी जल नहीं सका। होली की कथा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश किया, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। इसी घटना की स्मृति में होली पर्व मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की विजय। प्रहलाद और नरसिंह अवतार। चरम बिंदु। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तू कहता है तेरा विष्णु हर जगह है, तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, भगवान सर्वत्र हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर खंभे पर प्रहार किया। तभी खंभा फटा और उसमें से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, आधे सिंह आधे मानव। यह थे भगवान नरसिंह। भगवान नरसिंह का प्रकट होना। नरसिंह का रूप इतना भयानक था कि देवता भी डर गए। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी, चेहरे पर सिंह का तेज और शरीर विशाल था। यह रूप हिरण्यकश्यप के हर वरदान को भंग करता था। न दिन न रात यह घटना संध्याकाल में हुई। न बाहर न अंदर वध द्वार की चौखट पर हुआ। न अस्त्र न शस्त्र, भगवान ने नाखूनों से वध किया।
न मानव न पशु, भगवान आधा मानव आधा सिंह थे। न भूमि न आकाश। हिरण्यकश्यप को जांघों पर रखकर मारा गया। हिरण्यकश्यप का वध। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़कर द्वार की चौखट पर लाया, उसे अपनी जंघा पर रखा और अपने नुकीले नाखूनों से उसका पेट चीर दिया। उसकी अंतड़ियां निकालकर भगवान ने रोषपूर्वक गर्जना की। देवताओं ने स्तुति की, पर भगवान शांत नहीं हुए। तब भक्त प्रहलाद ने सामने आकर कहा, हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूं, कृपया शांत हो जाइए। भगवान ने प्रहलाद को गोद में लिया, सिर पर हाथ रखा और कहा, प्रहलाद, तेरा यह निश्चल प्रेम ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रहलाद को राज्य और आशीर्वाद। भगवान ने प्रहलाद को राज्य सौंपा और कहा, हे प्रहलाद, तू सच्चा भक्त है, तेरा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। प्रहलाद ने न्याय, धर्म और भक्ति से राज्य किया।